आइए जानते हैं, अगर आप पुराना घर, हवेली या फैक्ट्री तोड़कर उसको नए सिरे से बनाना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप पुराना निर्माण तोड़वा रहे हो उस दिन मंगलवार और शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको ध्यान रखनी है कि उस दिन किसी की एनिवर्सरी या फिर जन्मदिन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि उस दिन राहु काल या फिर पंचकें नहीं चल रहे हों। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि होली, दिवाली, दशहरा जैसे बड़े बड़े पर्व भी उस समय नहीं होने चाहिए। अगली जो जरूरी बात है वो ये भी ध्यान रखें आपके पितृपक्ष या ग्रहण काल का समय नहीं हो। इसके साथ ही साथ कुछ तिथियां जैसे चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी या फिर रिक्ता तिथि, इन तिथियों में भी पुराने घर का या पुराना निर्माण नहीं तोड़ना चाहिए। इन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निर्माण तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और पुनर्निर्माण जब आप कराएंगे तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने जाना कि पुराना निर्माण तोड़ने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं पुराना निर्माण कौन सी दिशा से तोड़ना चाहिए। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुराना निर्माण जब आप तोड़वा रहे हो तो आपको दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण का चुनाव करना चाहिए और इसका जो काम है वो उत्तर पूर्व दिशा में समाप्त होना चाहिए। अगर आप पुराना कोई निर्माण उत्तर पूर्व दिशा से शुरू करते हैं तो आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके काम में देरी हो सकती है, किसी को चोट लगने का भय भी मिलता है। तो आपको उत्तर पूर्व दिशा से ना तोड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण से पुराना निर्माण तोड़ना चाहिए और ईशान कोण पर जाकर इसको समाप्त करना चाहिए। ऐसा करने से आपका काम भी जल्दी बनेगा और किसी को कोई हानि भी नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। काफी लोगों के प्रश्न थे कि हमें भूमि पूजन के समय नीम को कितना खोदना चाहिए। तो जितनी गहराई पर पथरीली और ठोस जमीन ना आ जाए तब तक आपको खुदाई करना चाहिए। उसके बाद भूमि को समतल करें। पूरे एरिया को गाय के गोबर से लीपना है, गौमूत्र का, गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर इस भूमि पर अच्छत यानी बिना टूटे हुए चावल बिखेरने हैं और चावलों की पतली सी चादर बना देनी है। उसके बाद 5 नई कोरी ईंटें लेनी है, उनको पवित्र करना है, पंचगव्य से स्नान कराना है और फिर इन ईंटों का विधिवत पूजन करके आप पंडित जी के दिशा निर्देशन में ही आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। कई बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि भूमि पूजन करने के बाद जब शिलान्यास विधि की जाती है तो वो अग्नि कोण से करनी चाहिए। अग्नि कोण से शिलान्यास विधि करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब जो पूजा की सभी सामग्रियां हैं, जो कलश आपने लिए हैं, उन कलशों में वो सभी सामग्री रख कर जैसे जैसे पंडित जी बताते जाएं वैसे वैसे आपको करना है और उस भूमि में दबा देना है। यहाँ पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें कौन कौन सी सामग्री आपको रखनी है, किस तरह से प्रोसेस होता है, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। यहाँ मैंने सिर्फ आपको मुख्य बात बताई थी कि हमें भूमि को कितना खोदना है। तो जो सामग्री है उसका अलग वीडियो है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूमि पूजन में कौन कौन सी सामग्री यूज की जाती है, नीम पूजन के समय कौन सी सामग्री नीम के अंदर दबाई जाती है। तो ये छोटी सी जो विधि मैंने आपको बताई इसको अच्छे से नोट करिए, जो जीवन भर खुद के भी और दूसरों के भी काम आएगी।